देखिए दो सरकार एक जब तक ये दोनों नहीं मरेंगे तब तक कोई कुर्सी हटा देगा, मैं उसकी गुलामी करूंगा। है वो हाथ उठाओ, बोल रहे कौन उठाओ तो भाजपा की सरकार अब की रहेगी अगर घंटे का सफर किसका प्रत्याशी जीता है और रहेगी। सुनिए भैया जी सुनिए, अगर देखिए विधानसभा में सब भाजपा का विधायक नहीं होगा। दिए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है, इलाज फ्री में हो रहा है, बताओ नहीं होता प्राइवेट धंधा कर रहे हैं सब खोल करके अपने। सरकार आएंगे बस यही जान लीजिए। सरकार उत्तर प्रदेश में सपा सरकार अपने जीवन आजाद होने के पहले हमारे दादा बाबा पूर्वज ने बनवाया होगा पगडंडी, तो हम कहते हैं वो बनवाए थे। दादाजी आप बुजुर्ग हैं, रोड कौन बनवाया? बीजेपी ने। दादाजी रोड कौन बनवाया? बीजेपी। दादाजी ये बताइए क्या बताएं? दोनों ने बता दिया। 22 के विधानसभा की तैयारियों के साथ हम आपको गांव में पहुंचे हैं, बाबूगंज ग्राम सभा में। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जनता तक क्या सुविधाएं पहुंची हैं। क्या ये योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे कि अब की बार यूपी में बदलाव करेंगे? जनता है, जनता से ही बातचीत करके हम आपको राह दिखाते हैं। भैया जी नाम आपका? कृष्ण कुमार शुक्ला जी करते क्या हैं? घर पे रहते हैं। तो बात किया जाए योगी जी की कितनी योजनाएं आप लोगों तक पहुंची हैं? हम योजना नहीं बता पाओ, नहीं कोरते बस इतना जान लीजिए। हाँ, तो पुनः मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? बनेंगे। हम आपसे पुनः बात करेंगे। दादाजी आपका नाम? पारसनाथ सरोज जी। करते क्या हैं? बस खेती किसानी घर का काम। खेती किसानी की बात से मोदी जी ने वादा किया था यूरिया पोटास खाद सिंचाई सस्ती करेंगे, कितनी सस्ती किए हैं? बहुत सस्ती कर दी। बहुत सस्ती कर दिए। तो अब की बार 22 में योगी जी पुनरावृत्ति कर पाएंगे कि यूपी में बदलाव होगा? ये तो बता नहीं बता सकते हैं। तो विकास कार्य को देखते हुए अब की बार आप योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे कि यूपी में बदलाव चाहोगे? तो पहले भी दिए थे, आज भी देंगे उन्हीं। योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाओगे? बनाएंगे। चलिए हम आपसे पुनः बात करेंगे। भैया जी आपका नाम? संजय कुमार सरोज जी। करते क्या हैं? घर पर रहते हैं। तो बात किया जाए विधानसभा की तैयारियों के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, ये ब्राह्मणों को लुभा पाएंगे? नहीं। ये तो दिखावा है, केवल दिखावा है। ये सब नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बसपा भी पीछे नहीं है। ब्राह्मण महासभा बैठक किए जा रही है, कितने ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? वो बोल नहीं पाएंगे। एक बार चूतिया ब्राह्मण को बनाकर मुख्यमंत्री बन गई, दोबारा नहीं बनेंगी। दोबारा नहीं बनेंगी। अच्छा, तो जिस तरीके से बात किया जाए 22 के विधानसभा में अब की बार पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 100%। हम आपसे फिर से बात करेंगे। भैया जी आपका नाम? अब्दुल हमीद जी। करते क्या है? ड्राइवर है भाई, गाड़ी ड्राइवर है। तो रोजगार के मुद्दे पर सरकार कितना सफल है? बहुत सफल है भाई। तो 22 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि बदलाव होगा यूपी में? नहीं जी, बनेंगे। योगी जी कार्य अच्छा किए हैं? भाई। कोई कार्यों को गिनाइए। अरे कई कार्य अच्छा किए हैं। जनता को समय से राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही, हर चीज मिल रहा है भाई। जी। आवास, लैट्रिन, कॉलोनी सब मिली है? हर चीज मिली है भाई। जी। तो भैया जी आपका नाम? मेरा नाम अजय मिश्रा है और चंदीकन धाम सड़वा चंडिका का रहिवासी तिवारीपुर गांव का जी। लखनऊ में जो है कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं जमीन का हम। अच्छा। और रही बात विकास का, तो विकास का कार्य उन्होंने रेल और रोड का काम ऐसा कर दिया है जी कि इसके करने मात्र से ही लोगों का विकास हो जाएगा जी। कि जो उन्होंने रेल और रोड खोल दिया तो लोग समय से पहुंचेंगे और समय से काम करके घर वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से बात किया जाए ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगातार बसपा सपा लगातार बैठक मूर्तियां परशुराम की लगवा रहे हैं, तो क्या इससे कुछ फायदा होगा इनको? नहीं, ये तो आंख मुचीलियों का गेम इन्होंने खेला था, लेकिन अब नहीं खेल पाएंगे। अभी जनता जनार्दन, उसमें ब्राह्मण हो, कोई भी जात का आदमी हो, सब कुछ जागरूक हो चुके हैं। सबको समझ में आ गया है कि अब किसको वोट देना है, किसकी तरफ रहना है, किसके साथ रहना है। अच्छा, बात किया जाए सबको समझ आ गया है, तो ओवैसी हैदराबाद से यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ओवैसी क्या कर पाएंगे? ओवैसी बाकी सभी का जो जितना वोट बैंक है वो खराब करने के लिए एक समझो मसाला है। वो मसाला है। तो बात किया जाए अगर ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो ये भाजपा का नुकसान करेंगे कि सपा का? वो खुद नहीं कुछ पाएंगे, वो खुद उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका यहाँ कुछ है ही नहीं है। वो अपना हैदराबाद संभाल लेते बड़े होते तो वो यहाँ क्या संभालेंगे? अगर वो बड़े अच्छे होते तो हैदराबाद संभाल लेते। अच्छा, तो बात किया जाए मुनव्वर राणा ने योगी जी को चैलेंज किया है कि अगर अब की बार योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बने तो मुनव्वर राणा यूपी छोड़ देंगे, तो क्या योगी आदित्यनाथ हारेंगे कि मुनव्वर राणा को यूपी छोड़ना होगा? मुनव्वर राणा जैसे ये छोटे मोटे ऐसे अराजक तत्व हैं जो ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ। तो 22 में अब की बार किसकी जरूरत है? 22 में योगी जी की जरूरत है। तो चाचा जी किसकी जरूरत है 22 में? योगी जी की। जिस तरीके से जनता है, जनता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और यहाँ पे एक चाचा जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी आपका नाम? हमारा नाम राम आश्रय पाल। राम आश्रय पाल जी। करते क्या हैं?
अरे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो किसानों की बात किया जाए, किसानों के लिए मोदी जी ने जो वादे किए थे, अपने कितने वादों पर खरे उतरे हैं? सब बढ़िया है, सब काम बढ़िया होता है, दो दिन नहीं राशन मिलता है, खाता है गरीब। फ्री में राशन मिल रहा है, उससे फायदा होगा? अरे होएगा कहीं नहीं। हाँ। लैट्रिन, आवास, शौचालय आप लोगों को सब बन जाएगा गाँव में। तो 22 में अब की बार बदलाव होगा कि योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री रहिए? मोदी जोगी। हाँ, मोदी जोगी रहेंगे। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से एक युवक है, हम उनसे बातचीत करें। भैया जी, आपका नाम? हमारा नाम उमेश चंद तिवारी, सोंडा गुरु महाराज जी। जी, तो जिस तरीके से अब की बार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या योगी जी पुनरावृत्ति कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जनता जो है जानवरों और एंगल खरीदते, बल्ली खरीदते परेशान हो गई, इसलिए जो है नहीं करेगी। हाँ। चाहे राशन दे दे, चाहे जो दे दे। हाँ। ऐसे कोई मतलब नहीं। और एक एक जानवर सड़ रहे, गंधा रहे, जो एक दाम में कट जाते थे ठीक है। हाँ। लेकिन अब बार बार गिरा के मर रहे हैं, पानी बिना मर, दाना बिना मर रहे हैं। हाँ। एक बार मर जाना ठीक है कि बार बार मरना ठीक है? हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, वो ब्राह्मणों को मोड़ेंगे? ये कोई जरूरी बात नहीं कि परशुराम का लगा लिए मूर्ति तो ब्राह्मण मुड़ जाएगा या मोड़ करेगा। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी जाति है, वो अपने हिसाब से सब काम करता है। और मायावती भी लगातार ब्राह्मण महासभा बैठक कर रही है। इसका नाम है मत ले, मायावती जी का नाम है मत ले भैया। हाँ, यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है। अच्छा, तो 22 में अब की बार योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है बदलाव हो भी जा सकता है। हाँ, बदलाव हो सकता है भैया। नहीं, बदलाव होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि योगी जी ने पूरे प्रदेश में राशन की बौछार कर दी है, लैट्रिन की बौछार कर दी है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको उन्होंने निदान कर ही नहीं दिया है। बताइए क्या कहेंगे? इसी सरकार में मैं दोनों प्राणी विकलांग हूँ, न तो लैट्रिन पाया हूँ न तो आवास पाया हूँ। इस सरकार से मुझसे क्या लेना देना है? जी बताइए। इनको अपने प्रधान से मिलना चाहिए, अपने प्रधान से संपर्क करके तेल लेके जाके लगाएं प्रधान जी को। नहीं, प्रधान जी से मिलके संपर्क साधना चाहिए। और न समझ में आए प्रधान के तो इनको लखनऊ के सचिवालय में इनको जाके पहुंचना चाहिए। योगी जी से बुधवार किराया भाड़ा ना हो, लखनऊ ना जाने की क्षमता, और क्या करें, यहीं बैठ के डूब के मर जाए। और क्या, डूब के मर जाए? और क्या भैया जी? नहीं, डूब के अभी ये बोलना चाहिए, इसी चैनल के माध्यम से इनको संपर्क साधना चाहिए कि भाई प्रधान के खिलाफ। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो जो देती है यहाँ, जो बंदरबट्ट में सब बांट लेते हैं यहाँ। हाँ, सरकार के आप लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। नहीं मिल। क्या होता है, पब्लिक देखिए खुल के विरोध नहीं कर पाती है, अपने किसी प्रधान का विरोध नहीं कर पाती, अपने विधायक का विरोध नहीं कर पाती, अपने सांसद का विरोध नहीं कर पाती है। अगर पब्लिक विरोध करे, प्रधान और सांसद के विधायक की चरौरी करके आपको हर चीजें लाके देंगे, लेकिन आप कभी विरोध नहीं करते हैं, आप संकोच करते हैं। तो विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध मुंह देखी में, जैसे कहते मैं फला का आदमी हूँ, मुझे फला सब कुछ दे रहा है, बाकी मैं खिलाफ में हूँ, मुझे तुम तो फला के साथ थे इसलिए तुम्हारा काम कोई नहीं अलाउ नहीं करता है। आपका व्यक्तित्व अलाउ नहीं करता है कि आप कहीं बोलने के लायक हो। आप बोलना नहीं चाहिए। आपको बोलना है तो इसी चैनल के माध्यम से बोलिए। योगी जी, मोदी जी सब लोग सुनेंगे, आपके यहाँ सुनेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, जो यही नहीं सुनने वाला तो वहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कौन सुनेगा? यहाँ पर ही नहीं सुना जा रहा। हाँ, तो वहाँ कौन सुनेगा? कहीं भी नहीं सुनी जाती। ये लगाओ तो सब सुनी जाती है। अच्छा, पैसा लगता है हर जगह? पैसा लगता है हर जगह। अदलेबाजी है। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, कानून व्यवस्था सुधरी है? कानून बहुत टाइट है यहाँ। नौकरी तो हम आप कर रहे हैं ना, चाहिए तो हम लोगों को। सरकार क्या करेगी उसमें, बताइए? सरकार क्या करेगी? काम तो हम आप कर रहे हैं, लूट बाजारी हम आप कर रहे हैं, तो सरकार उसमें क्या करेगी? तो 22 में अब की बार किसकी जरूरत है? ये कोई जरूरी नहीं, जरूरत किसकी है? जिसकी सरकार बननी होगी बन जाएगी। हाँ, योगी जी की बनेगी? बिल्कुल बन भी सकती है। हाँ। तो भैया जी 22 में किसकी सरकार की जरूरत है? योगी जी या बदलाव? नहीं, योगी जी। भैया जी, योगी जी? अखिलेश तो अब की बार वादा किए हैं कि पहली बैठक में 10 लाख रोजगार देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये सफल रहेंगे? सफल रहेंगे 100%। और भैया तो बोल रहे हैं योगी जी की जरूरत है, लेकिन हम बता रहे हैं अखिलेश ही आएंगे। अखिलेश ही आएंगे। अखिलेश आएंगे, 100% आएंगे। 100% आएंगे। विषय क्या रहेगा? विषय क्या रहे? कोई तो विषय रहना चाहिए। यहाँ तक भर्ती जो योगी जी निकाले हैं कोई क्लियर नहीं हुई आज तक। भर्ती हो गई, आपको पता नहीं, आप जानकारी लेके बात करिए। 2022 में आने वाला है, 2022 में चुनाव आने वाला है। सुनिए, 49,000 में से उन्होंने 14,000 एक बार, 17,000 एक बार, तीसरी उन्होंने लिस्ट अभी डिक्लेयर की है। 7 तारीख को उनकी जाके सिलेक्शन होने रहा है। आपको नहीं पता है? अगर आपको पता हो घूस कितना घूस चलता है, क्या करता है, सबका सेंक्शन आ गया है। वो 7 तारीख को जाने ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो 54,000 में 3 बैच निकल गए, बच्चे 2-4-10,000 लोग। 54,000 में से 2-4-10,000 लोग वो भी चले जाएंगे। आप कैसी बात कर दिए? आपको बात नहीं करना चाहिए। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान यूपी पीएम बताइए, कोई क्लियर हुआ है अभी तक? यूपी पीएम हुआ, और कोई विभाग बताइए, और कोई विभाग बताइए जिसमें भर्ती किए हैं। जी क्या कहेंगे दादाजी? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या पूछा था? आपका नाम क्या है?
है? हमारा नाम अवधेश नारायण तिवारी है। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल को पैसा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सारा लफास गिरी है हमें। तो अब की बार 22 में बदलाव करेंगे? अखिलेश। हाँ, अखिलेश यादव। दादाजी किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। आपके पड़ोस में ही बैठे हैं, बीजेपी को वोट करेंगे? भैया इनका बीजेपी दे हो कुछ घूस पाते करी है। आपको घूस मिला है? कुछ नहीं, एक को बच्चा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ, इसलिए इनको तो कोई सुविधाएं नहीं मिली है, तब भी बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। पेंशन बाबा कहाँ है? बड़े कहीं है जो पेंशन जो बंद हो गए, कैसे कहीं है बीजेपी का? तो अब की बार अखिलेश की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ। अखिलेश जिस तरीके से ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं, बात किया जाए परशुराम की मूर्तियां लगा रहे हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी में जाएगा ब्राह्मण। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भाजपा को हराने के लिए। भाजपा को हराने के लिए। तो भाजपा आपकी हारेगी? बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी भाजपा हारेगी? जी जी। अभी तो आपने नहीं डिस्टर्ब था उनके बीच में। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो 22 में योगी आएंगे? जी बताइए दादाजी, योगी जी आएंगे? अपन अपन विचार है भाई। तो योगी जी के कामकाज से आप नाराज? बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराज है। हाँ। तो बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। तो दादाजी आपका नाम? बिल्कुल, हमारा नाम तारकनाथ तिवारी है। राजनाथ तिवारी जी। तारकनाथ तिवारी जी जिस तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगातार सपा परशुराम की मूर्तियां लगवा रही है, बसपा जो है ब्राह्मण महासभा बैठक कर रही है, ये ब्राह्मणों को मोड़ेंगे? ये उनके मन का है कि हमारा उनका है। हमारे जो है आप ब्राह्मण हैं। अरे हम उनके कहने पर चलेंगे, अपनी वजह से चलेंगे। जो हमको समझ में आए वो करेंगे, उनके कहने से होगा। अच्छा, तो 22 में बात किया चुनाव के समय ब्राह्मण याद आते हैं। उसके पहले नहीं। हाँ, तो 4.5 साल सब मौन थे। 4.5 साल नहीं, मैं 15 साल बात कर रहा हूँ। अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ पार्टी? 4.5 साल किसी को ब्राह्मणों की याद नहीं आई? किसी को नहीं याद आई। चुनावी एजेंडा है, हमारी मर्जी है, आप समझे, काम करेंगे। केवल चुनावी एजेंडा? केवल चुनावी एजेंडा है। 22 में बदलाव की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ? हम कह रहे हैं जो हमका अच्छा साल है समय उसमें करब हम। भाई कह बड़े गई भाई। नहीं तो योगी जी के 4.5 साल के कार्यों को देखते हुए साल मैंने सबको देखा है। योगी देखा, मोदी देखा, अखिलेश देखा, माया किसको देखा नहीं है? अरे कोई नया आदमी और दिखाओ, पुराने सब देख चुका है। मैं क्या बताऊँ? तो भैया जी आपका नाम? अरे बोलिए। भैया जी आपका नाम? दिनेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी करते क्या है? दुकान चलाते हैं। खुद का दुकान है। तो रोजगार के मुद्दे पर सरकार कितनी सफल है? बढ़िया है। बढ़िया है। तो योगी जी आपकी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे? जी हाँ। विकास विकास किए हैं? हाँ बिल्कुल किए। विकास किए हैं दादाजी? विकास किए हैं योगी जी? हम कहाँ कह रहे नहीं किए? दादाजी कहाँ कौन कह रहे नहीं किए? एक चाय वाला है। हाँ दादाजी बताइए, विकास किए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, को पैसा नहीं। जी आइए बात करते हैं। जी दादाजी बताइए। इस सड़क पैदल नहीं जा सकते थे आप। सड़क बन गई, गड्ढे मुक्त सड़क हो गए हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो हमारे सामने उसको मैं देख रहा हूँ। अब भाजपा अपने वादों पर खरी उतरी है? बिल्कुल उतरी है। भाजपा अपने उतरी है। बिल्कुल 100% नहीं उतरती कोई चीज। प्रयास कर रहे हैं। बताइए दादाजी क्या कहेंगे? अरे भैया कांग्रेस की बनवाई सड़क है, भैया नहीं चल सकत रहा है। हाँ, कांग्रेस की बनवाई सड़क है दादाजी बोल रहे हैं। दादाजी कांग्रेस की बनवाई सड़क जी, है? सड़क तो ये कांग्रेस की ही बनवाई है। हाँ, तो भैया जी क्या कहेंगे? भाजपा ने बनवाया है कि कांग्रेस बता रहे हो? भाजपा ने कांग्रेस की बनवाई है। हाँ भैया। अरे क्या नाम था उनका जो सांसद थे? जी भैया क्या कहेंगे? अरे एक रोड बना है, उसमें रोड इनका केशव प्रसाद मौर्य बोर्ड लगा है, रोड बने नहीं है। जाके पूरा टूटा हुआ है, यहीं बगल में पूरा टूटा हुआ है। गड्ढे मुक्त सड़कों का वादा कितने खरे उतरे हैं? कुछ नहीं उतरे हैं। कुछ पैसा नहीं उतरे। पैसा नहीं चला। गाँव चिलवा बाहर आ दे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गड्ढे मुक्त सड़कों पर खरे नहीं उतरे दादाजी बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं। अरे हम क्या बताएं? भैया जी आप क्या कहेंगे? गड्ढे मुक्त का सुनिए पहले। देखिए बहुत गचर गचर करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले सुनिए जी। ये जो बाबूगंज से चंडीगढ़ का रोड जी, हमसे लगता है उम्र में 30-35 साल बड़े लोग यहाँ बैठे होंगे। सब लोग बता देंगे 25 साल पहले रोड यहाँ कैसे थी। 25 साल पहले रोड कैसे थी? 25 साल रोड बढ़िया रोड बना रहा है, आवत जात रहा है। बढ़िया भाई वाह। गलत का अगर पहाड़ तोड़ना हो तो भैया लोगों से बात करिए। गलत का पहाड़ तोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। उनका जो पैदाइश के पहले सड़क बन जाए तो क्या बताए पहिए भाई? उनको मतलब जानकारी नहीं है। अभी 1-2 साल पहले सड़क चलने लायक नहीं थी। जब टेंडर सपा सरकार में हुई है, भाजपा सरकार आई, उसके बाद बना है। 5 वही सपा सरकार के बात सपा सरकार में हुई, भाजपा सरकार में बनी है रोड। रोड तो वो तो ऐसी बात है, जब लड़का बिगड़ जाए तो अपना नाम दे दो। इतनी जल्दी कहाँ टेंडर हो जाएगा? मतलब 6 महीने पहले बन चुका था। 6 महीने भाजपा सरकार आई, उसके बाद रोड बनना शुरू हो गया।
तो इसका मतलब सपा ने रोड बनवाया नहीं बनवाया है। तो भैया जी आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने बनवाया? शुरुआती दौर भैया कांग्रेस से की देन है। शुरुआत दौर कांग्रेस की देन है ना सारी सड़कें, जब सो कांग्रेस सरकार हमारे बाबा ने बनवाई होगी। आप बताइए इसका कोई प्रूफ है? इसका कोई प्रूफ है? जब सरकार नहीं थी, जब सरकार नहीं थी देश आजाद होने के पहले, हमारे दादा बाबा पूर्वज ने बनवाया होगा पगडंडी, तो हम कहते हैं वो बनवाए थे। दादाजी आप बुजुर्ग हैं, रोड कौन बनवाया? बीजेपी ने। दादाजी रोड कौन बनवाया? बीजेपी। दादाजी अब बताइए क्या बताएं? दोनों ने बता दिया। लोगों को नहीं जानकारी है तो हम क्या बता दें? जानकारी नहीं भैया, क्या कहेंगे? हरमन ने बनवाया था इसको। किसकी बनवाई हुई है जी? यहाँ कब हुई कभी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं। जाने दीजिए, लखनऊ से लेकर बनारस तक का रेल जो अभी डबल लाइन का प्रोग्राम हुआ है, किसने करवाया है? बताइए भैया किसने करवाया रेल का? ये नहीं पता है। नहीं पता है भैया जी। जिस तरीके से रेलवे विभाग में सुविधाएं हुई है, कौन करवाया है? ये कांग्रेस ने डबल लाइन ही करवाया था। कांग्रेस का बहुत पहले चल रहा है। कांग्रेस यही हमारे बुजुर्ग बाबा जी सभी लोग लखनऊ जाने के लिए लालू से अच्छा रेलवे कोई करा नहीं पाया, कोई रेल मंत्री प्रसाद यादव जी। हाँ, उनके लालू ने कराया है। तो लालू ने मात्र ट्रेन में भैंसों का पालन करवाया है। ट्रेन में भैंसों का पालन कराया है दादाजी। ट्रेन में भैंसों का पालन करवाया का चारा खा गए लालू भाई। मालगाड़ी से भाई ढोई जाती। रेलवे बेच दिया है, पैसा ले लिया। रेलवे बेच दिया है, ठेकेदारी कर दिया है। कितना दादाजी रेलवे बेच दिया है बोल रहे हैं? ये तो सत्य है भाई। सत्य है? हाँ जी भैया जी रेलवे बेच दिया कह रहे हैं। रेलवे ने बेच नहीं दिया है, उन्होंने जो विकास दिया है। आज जब पुराने जमाने में, आज के 4-5 साल 8 साल पहले, यही लोग लखनऊ जाने के लिए पूरा दिन बिताते थे। पूरा दिन बिताते, घंटे में लखनऊ से आते हैं। क्या कहेंगे? हम दो किराया कितना हो गया? क्या परसेंट बढ़ा? किराया जो बढ़ रहा है वो बढ़ता ही रहेगा। मोदी बढ़ाएंगे। कोई भी सरकार नहीं पा रहा था। सपा सरकार में हाई स्कूल पढ़ने वाला शिक्षा मित्र का जो पेशेंट था, मास्टर बना है, कितनी तनख्वाह पा रहा था? 3,500। BSc MSc कह के रोड पे टहरा था ही। भाई कर्म की बात है। देखिए एका जब तक ये दोनों नहीं मरेंगे तब तक कोई कुर्सी हटा देगा, मैं उसकी गुलामी करूंगा। है वो हाथ उठाओ, बोतल कौन उठाओ तो भाजपा की सरकार अब की रहेगी। इसलिए रहेगी। अगर 8 घंटे का सफर किसका प्रत्याशी जीता है और रहेगी। सुनिए भैया जी सुनिए, अगर देखिए विधानसभा में सब भाजपा का विधायक नहीं होगा। किसी को दिए हैं? महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है, रोजगार कितने दिए हैं? सुनिए यहाँ देखिए, महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि आपको अपने बच्चे का, बीबी का, परिवार का पालन करने के लिए राशन की आवश्यकता पड़ेगी। राशन आवश्यकता पड़ने के लिए आपको खरीदना ही पड़ेगा। जो यथाचित उसका रेट होगा आपको खरीद के लाके देना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? आज सब्सिडी एक गैस देख लीजिए, गैस 300 रुपए में, 200 कुछ रुपए में सपा सरकार। गैस में फ्री में योगी जी, मोदी जी ने फ्री कहाँ हुए? फ्री कहाँ रही हो? फ्री नहीं रही। वो जब तक सब्सिडी नहीं खत्म हो गया तब तक सब्सिडी नहीं मिली। सब्सिडी जब तक खत्म नहीं हुई सब्सिडी नहीं। दिल्ली सरकार के मेंबर है भैया, ये कांग्रेस के हैं। ये कांग्रेस लुटेरी सरकार, लुटेरी जो लूट के खा ली है। हमारी माताएं बहनें जिनका लकड़ी जला जला के आँख की मोतियाबिंद हो जा रही थी, अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। बताइए मोतियाबिंद के शिकार हैं गांव में कि नहीं आपके? बताइए। मोतियाबिंद खत्म हो गए, फ्री में इलाज फ्री में हो रहा है। बताओ नहीं होता, प्राइवेट धंधा कर रहे हैं सब खोल करके अपने। अखिलेश सरकार आएंगे, बस यही जान लीजिए। अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में सपा सरकार अपने जीवन पर्यंत नहीं आएगी कभी। और अगर आ गई तो मैं दावे के साथ माता के धाम में कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के साथ ही मिल करके आएगी कुर्सी पे। हाँ बैठेगी तो गठबंधन करना होगा। कोई हो तो बता दे। जब योगी जी शपथ ले रहे थे तो मुलायम जी मोदी जी के कान में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो नहीं आ रहे तो क्या कह रहे थे? रहे जान तो ये भाई रहा हो वही बताओ भाई, जो हम आपको रहा हो जी। क्या बता दे? क्या कह रहे थे? जिस तरीके से दादाजी ये बोल रहे हैं, सड़कें किसने बनवाई है? आप बुजुर्ग हैं। बीजेपी ने बनवाई। भैया जी सड़कें किसने बनवाई है? सड़क तो बनी है, हम देख रहे हैं। नहीं गड्ढे मुक्त सड़क हुए हैं। बीजेपी ने बनवाई, बीजेपी ने मरम्मत करवाया। बीजेपी ने मरम्मत कराया उसका। पूरा जी आके बतला
ठीक है, जनता है, जनता की राय है। जिस तरीके से जनता के साथ हम आपको जमीनी स्तर पर सर्वे करके आपसे जनता को रूबरू करा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।